तो दक्ष कहते हैं आप स्वयं प्रकाश और परात पर हैं। जैसे आंखें स्वयं प्रकाश नहीं है, आंखें देखती कि नहीं देखती उसको मन प्रकाश देता है, मन ठीक देखता है कि नहीं देखता वो बुद्धि प्रकाश देती है, बुद्धि हमारी ठीक है कि नहीं ठीक है उसको जीव देख प्रकाश देखता है। लेकिन जीव हमारा घबराता है कि ठीक है, उसको हमारा आत्मदेव स्वयं प्रकाश प्रभु आप ही जानते हैं। तो भगवान आप स्वयं प्रकाश है, आंखें पर प्रकाश है, चश्मा पर प्रकाश है। चश्मा है कि नहीं ये आंख बताएगी, आंख ठीक खुली है कि बंद है कि मन बताएगा, मन ठीक है कि नहीं तो बुद्धि बताएगी, बुद्धि ठीक है कि असमंजस में है जीवात्मा बताएगा। लेकिन जीवात्मा खिन्न है कि शांत है, जीवात्मा घबराहट में है कि कुछ कैसा है, वो कौन बताएगा? कि आप ही स्वयं प्रकाश है। जैसे मेरे हृदय में आप स्वयं प्रकाश है, ऐसे सभी के हृदय में आप एक ही स्वयं प्रकाश है। जैसे मेरे घड़े में आकाश है, ऐसे सभी के घड़ों में वही आकाश एक है। ऐसे परमेश्वर आप आकाश की नाई सब में स्वयं प्रकाश है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। कौन बोल रहे हैं? दक्ष प्रजापति बोल रहे, भगवान के शिव जी के ससुरा, कोई साधारण तो नहीं है, सती के पिता शिव जी के ससुरा। यूं तो जीव और ईश्वर एक दूसरे के सखा हैं तथा इसी शरीर में इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्वशक्तिमान आपके सखा भाव को नहीं जानता है। जीव और हे परमेश्वर आप सखा हो और साथ में ही रहते हो, जीवात्मा और परमात्मा साथ में ही है। जीव घबराता है, उसको जानने वाला वो परमात्मा साथ में बैठा है। ऐसा नहीं कि किसी डॉक्टर से पूछने जाते हो कि मेरा जीव घबरा रहा है कि नहीं घबरा रहा है, आप ही जानते हो। जो आप जानते हो वही परमात्मा आपका आपा है। इतना सरल है। तो प्रभु जीव और आप इकट्ठे ही निवास करते हैं, परंतु जीव सर्व शक्तिमान आपके सखा भाव को नहीं जानता। ठीक वैसे ही जैसे रूप रस गंध आदि विषय अपने प्रकाशित करने वाले नेत्र घ्राण आदि इंद्रिय वृत्तियों को नहीं जानते। जैसे आंखों ने फूल देखा लेकिन फूल नहीं जानते कि आंखें मुझे देखती है। जीभ ने रस देखा, स्वाद लिया, लेकिन स्वाद को पता नहीं कि जीभ मेरा स्वाद ले रही है। जीभ मेरा ज्ञान जीभ को है। तो चवाणा का ज्ञान, चवाणे को जीभ का ज्ञान नहीं, लेकिन जीभ को चवाणे के स्वाद का ज्ञान है। फूल की सुगंध का ज्ञान नाक को है, तो फूल को पता नहीं कि नाक हमारी सुगंध जानती है। तो ऐसे ही जीव को भगवान तुम जानते हो, लेकिन तुमको जीवात्मा नहीं जानता है। तो आप जीव को जानते हो, जैसे इंद्रियों को विषय नहीं जानते लेकिन विषयों को इंद्रियां जानती है। ऐसे जीव आपको नहीं जानते लेकिन आप जीव को जानते हैं, और जिस जीव पर आप कृपा करते हैं उसी को आप अपना आपा जता भी देते हैं। हे प्रभु, जिस पर आपकी विशेष कृपा होती है, जो आपको प्रीतिपूर्वक भजता है और सत्संग के द्वारा आपके स्वरूप को जानने का प्रयत्न करता है, आपको जानने के लिए तड़पता है, उसको आप अपने स्वरूप का ज्ञान दे देते हैं, उसके हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। सो जाने जासु देहु जनाही, आपको वही जान सकता है जिसको आप अपनी रहमत से अपने स्वरूप का ज्ञान देते। जानत तुम ही हो जाए, आपको जानने से वो आपका स्वरूप ही हो जाता है, क्योंकि वो आपका ही अंग था। जैसे स्वप्न में आपने अपने को देखा कि मैं रेल में मुसाफरी कर रहा हूँ और मेरे को लुटेरों ने पकड़ लिया है, आप पुकारते हे भगवान, हे नाथ बचाओ बचाओ। भगवान आ गए, लुटेरों को भगा दिया। फिर भगवान से आप पूछते
कि भगवान आप कौन हो, लुटेरे कौन थे और मैं कौन हूँ। भगवान बोलेंगे आँख खोल दे तो तेरा ही स्वरूप मेरा था, मैं और तू एक था। ऐसे ही जीवात्मा और भूमा एक ही है, पानी का तरंग और सागर का पानी एक ही है। बर्तन में दिखा हुआ चंद्रमा और आकाश का चंद्रमा एक ही है, लेकिन बर्तन वाला अगर अपने को बर्तन तक ही मानता है तो वो मिथ्या है, लेकिन अपने को असली रूप में देखता है तो वो सत्य है। ऐसे ही अपने को शरीर मानता है तो वो जीव, वो शरीर वाला शरीर उसका मिथ्या है, लेकिन शरीर जिस चैतन्य परमेश्वर की सत्ता से चलता है, अपने को अगर वो चैतन्य में आत्मा हूँ मानता है तो शरीर मरने के बाद भी तो हम रहते हैं। चाहे नरक में रहें, चाहे स्वर्ग में रहें, चाहे वैकुंठ में रहें, चाहे परब्रह्म परमात्मा में एक हो जाए, लेकिन हम रहते तो हैं ना। अगर शरीर की मौत से हमारी मौत होती तो शरीर तो कई बार मरा, तो अब हम कैसे होते। तो शरीर के मिटने से हम नहीं मिटे, जैसे बालकपना मिटने से हम नहीं मिटे, किशोरपना मिटने से हम नहीं मिटे, जवानी मिटने से हम नहीं मिटे, बुढ़ापा मिट गया और मौत आ गई तभी हम नहीं मिटते। ये सब परिवर्तन प्रकृति के शरीर में है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ये जीव मेरा वंशज है, मेरा सनातन वंश है। ममई वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन, भगवान बोलते ये सनातन है। तो जैसे भगवान सनातन है सच्चिदानंद प्रभु, ऐसे जीवात्मा भी सनातन है। तो जीवात्मा परमात्मा एक ही जाति के हुए और शरीर और संसार एक ही जाति का हुआ। संसार भी बदलता है और शरीर भी बदलता है। संसार में भी परिवर्तन होता है, शरीर में भी परिवर्तन होता है, मन में भी परिवर्तन होता है, बुद्धि में भी परिवर्तन होता है। तो बचपन की मेरी बुद्धि ऐसी थी, उसको जो जानता है वो सच्चिदानंद है। जुआनी में मेरी बुद्धि ऐसी थी, अभी मेरी बुद्धि को ठीक समझ आया है। तो ये सब बुद्धि बदल गई, फिर भी जो नहीं बदला वो ज्यों का त्यों है। उसी को बोलते ज्योति स्वरूप। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछाड़, तू जानने वाला ज्ञान स्वरूप परमात्मा का सनातन सपूत है। तो दक्ष प्रजापति भगवान की स्तुति करते हुए भगवान के स्वरूप का वर्णन करते हैं। जिसको इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी हो उसे भगवान श्री नारायण तत्व की स्तुति अच्छी तरह से पढ़नी चाहिए और उसी प्रकार भगवान के लिए भावना करनी चाहिए, भगवान का ज्ञान पाना चाहिए। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है कि नारद जी जा रहे थे, एक महिला दो बेटों को, मूर्छित बेटों को अपनी गोद में लेकर विलाप कर रही थी। उस महिला की नजर पड़ी, क्षणम तिष्ठ भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मम चिंता विनाश। हे संत पुरुष, आपको देख के मुझे शांति मिलती है, मेरी चिंता और मेरे दुख को आप शमन करिए। नारद जी ने पूछा, देवी तुम कौन हो और ये बूढ़े बुजुर्ग लोग कौन है, और ये जो पंखा हाँक रही है और सांत्वना दे रही है ये देवियां कौन है। वृंदावन में। तो उस महिला ने कहा कि मैं भक्ति हूं, ये कलयुग आया तब से मेरी हालत स्थिति हो ऐसी हो गई। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई, महाराष्ट्र में मैं पढ़ी, गुर्जर देश गुजरात में मेरे अंग भंग हो गए और मेरे बेटे मूर्छित हो गए। अब यहाँ वृंदावन आई हूँ तो बेटे, मैं तो थोड़ी ठीक हो गई हूँ, युवती बन गई, लेकिन बेटों की मूर्छा नहीं मिटती है। बेटे थे ज्ञान और वैराग्य, भक्ति के दो पुत्र थे, ज्ञान और वैराग्य। तो इस कथा से ये समझना है कि अगर भक्ति करना है तो उसके बेटे ज्ञान और वैराग्य मूर्छित नहीं होने चाहिए, सजाग होने चाहिए। तो जिसकी तुम भक्ति करते हो उस परमेश्वर का ज्ञान होना चाहिए, तो ये बेटे सजाग हो जाएंगे
और जिस संसार ने तुमको हर करोड़ों बार लूटा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा दुकान है, ये मेरा मकान है, और संभाल संभाल कर आप खप गए, करोड़ों बार खप गए। उस संसार का पोल खोलने के लिए आपको वैराग्य चाहिए। ज्ञान और वैराग्य शमशान में उनका निवास है कलयुग में। जब शमशान में जाते ना तो मुर्दा जलता है तो देखते हैं कि आखिर क्या हुआ। देखो कुछ ज्ञान भी होता और संसार की नश्वरता का पोल भी थोड़ी देर खुलता, लेकिन वहां भी लोग गपशप लगा के थोड़ी देर में भूल जाते। तो ईश्वर की और पुस्तक है। अब सब लोग महिलाएं तो शमशान में जाना उनको मना है, तो ये ईश्वर की और पुस्तक बार बार पढ़ो तो ज्ञान और वैराग्य पुष्ट होगा। उसमें शमशान यात्रा का वर्णन है। तो ज्ञान वैराग्य पुष्ट होगा तो आपकी भक्ति निर्दुख हो जाएगी। भक्ति आपकी पुष्ट परमात्मा तत्व को प्रकट कर देगी। तो ये स्तुति से आपका भगवत तत्व का ज्ञान बढ़ेगा और संसार के तुच्छ वासनाओं से वैराग्य आएगा। आप दृश्य नहीं है, ये वस्तुएं दृश्य हैं, लेकिन आप दृष्टा है। वस्तुएं आपको नहीं जानती है, लेकिन इंद्रियां वस्तुओं को जानती, और आप इंद्रियों को और वस्तुओं को सबको जानते। तो कितने नजीक है भगवान, देखो है कि नहीं है। जैसे दक्ष प्रजापति कह रहे हैं तो एकदम भगवान अपना आपा है, दृश्य नहीं है। हे महेश्वर, मैं आपके श्री चरणों में नमस्कार करता हूँ। देह प्राण और इंद्रिय, अंतःकरण की वृत्तियां, पंच महाभूत और इनकी तन मात्राएं, ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते। खूब ऊंची बात कर दी दक्ष जी ने। 5 प्राण, हम भोजन श्वास लेते नहीं, प्राण है। नीचे जो श्वास बम्बाजी करते हैं वो अपान है। जल और वायु को अलग करते हैं, जल और भोजन को अलग अलग, वो उदान है। सारे शरीर में व्याप्त है, वो समान है। प्राण अपान व्यान उदान और समान। तो ये 5 इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां, देखना, सूंघना, चखना, स्पर्श करना और सुनना, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्रियां हैं। हाथ पैर जीभ, जीभ जब बोलती तो कर्म इंद्रिय, चखती तो ज्ञान इंद्रिय है। और नीचे की 2 गुदा और पेशाब करने की इंद्रियां, ये 5 कर्म इंद्रियां। तो 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये सब जड़ है। इसमें चेतना तुम्हारी है। इन सब को तुम जानते हो, लेकिन ये सब मिलकर तुमको नहीं जानते। મારી બુદ્ધિ આવી થઈ ગઈ, પણ મને મારી બુદ્ધિ નથી जानती, હું બુદ્ધિને જાણું છું। आप बुद्धि को जानते हैं, आप मन को जानते हैं। तो भगवान दृष्टा रूप से आप चेतन हैं, आप इनको जानते हैं, लेकिन ये सब मिलकर आपको नहीं जानते। जैसे वस्तुएं इंद्रियों को नहीं जानती, ऐसे इंद्रियां आपको नहीं जानती। लेकिन हे परमेश्वर, आप तो इंद्रियों को भी जानते हैं और विषयों को भी जानते हैं, और इंद्रिय और विषयों को विशेष रूप से आगेवानी करने वाले हम जीव को भी तुम जानते हो कि हम कितने कपटी हैं और कितने ईमानदार हैं। आपकी स्तुति करते तो कितनी मन से करते और कितनी बनावटी करते, उसको आप ही जानते हो। लेकिन कैसी भी है, लेकिन हम आपके हैं। हमारी बनावट भी आपके चरणों में और ईमानदारी भी आपके चरणों में। हम अपने बल से नहीं, अपने तरफ से खूब प्रयत्न करो, लेकिन अपने बल से ईश्वर को पाने की हेकड़ी मत रखना। कुछ ऐसे लोग होते हैं कि साधन के बल से संसार चाहते हैं, वो भगवान की भक्ति के बल से संसार का सुख चाहते हैं। वे हैं तो भगवान के भक्त, लेकिन बहुत छोटी बुद्धि के। दूसरे हैं कि साधना के बल से भगवान की भक्ति से भगवान को चाहते हैं, वो मध्यम भक्त है। तीसरे होते हैं कि अब भगवान की भक्ति तो करते हैं, अब अपना बल नहीं, अपने बल से भगवान को रिझाकर संसार चाहना,
ये तो छोटापन है। अपने बल से भक्ति करके भगवान को चाहना ये मध्यम है। लेकिन अपने बल से भक्ति करते हुए भी मेरे बल से आप जगत नियता पकड़ में आ जाओ, मेरे बाप की ताकत नहीं है। मैं तो प्रयत्न करूंगा, आपकी कृपा होगी तो ही आप मिलोगे। तो अपने पुरुषार्थ में जब भगवान की कृपा को आप स्वीकार कर लेते हैं तो आपको भगवत सत्ता की बड़ी मदद मिलती है। जैसे ठिंगना मनुष्य हो, अंगूर खाने के लिए जंप मारता हो और भूखा प्यासा हो और ईमानदारी से अंगूर के लिए छटपटाता हो, तो कोई आजानू बाहु लंबी भुजा वाला लंबा व्यक्ति उसके मन में आ जाए कि पसीने से तरबतर हो गया है, उसने अपनी भुजा फैलाकर अंगूर का गुच्छा दे दिया, वो तृप्त हो गया। ऐसे ही भगवान से बड़ा आजानू बाहु कौन हो सकता है। तो हम ईमानदारी से प्रयत्न करें तो वो आजानू बाहु मोक्ष का फल हमको अनुभव करा देगा। वो तो अंगूर बाहर से ला के देगा तोड़ के, लेकिन भगवान स्वयं बेपर्दा कर देंगे अपने आप को और हमारे हृदय में उसका आनंद माधुर्य लहराने लगेगा। गुरु के हृदय में भी वही तो प्रेरणा कर देंगे, तो गुरु का संकल्प भी वहाँ काम करे। अगर भगवान ने नहीं चाहा तो गुरु के हृदय में भी तो संकल्प नहीं होगा। हमारी तड़फ नहीं होगी तो गुरु के हृदय में छुपे हुए भगवान का संकल्प होगा, तभी तो गुरु संकल्प करेगा। नहीं तो गुरु रोज इतनी मेहनत क्यों करे, संकल्प करके छू मंत्र करके साक्षात्कार करा दे सबको, नहीं होता। वंदे कृष्णम जगत गुरु, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को सिर पर हाथ रख के साक्षात्कार करा देते हैं, नहीं होता। अर्जुन को ज्ञान दिया, अर्जुन की छटपटाहट बढ़ाई और अर्जुन फिर पूरा शरणागत हुआ, तब अर्जुन को नष्टो मोह स्मृति लब्धवा, भगवान के स्वरूप की स्मृति हुई। कृष्ण भगवान तो साथ में थे, लेकिन कृष्ण भगवान जिससे भगवान है और अर्जुन भगवान जिस भगवान को भूला हुआ था, वो अर्जुन भगवान को उस भगवान स्वरूप की स्मृति हो गई। क्योंकि जीव भगवान का तो सखा था अर्जुन, तो जैसे अर्जुन भगवान का सखा था ऐसे आप हम सभी भगवान के सखे हैं। जैसे अर्जुन का रथ भगवान चलाते थे, ऐसे आपका और हमारा रथ भी भगवान ही चला रहे। अगर भगवान की सत्ता नहीं होता तो ये दो पहियों वाला रथ अभी भी हम अच्छा करते हैं तो हमारे रथ को ठीक मार्गदर्शन वो भगवान देते हैं, और बुरा करते हैं हेकड़ी जमाते हैं तो फिर हमारी बुद्धि को थोड़ा ऐसा देकर बराबर खबर भी वो भगवान ले लेते। कितना ख्याल रखते। हम उन निगुणे हैं, उनके गुणगान नहीं करते, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे हमारी सुरक्षा इतनी ही करता है। जैसे बच्चा रूठ के चला गया और माँ पीछे पीछे जाती है, अच्छा जा रहा है तो माँ खुश होती और गलती करता तो वहां भी कान पकड़ती। तो माँ तो थक जाती है, ये माँ की माँ थकता नहीं। कई जन्मों से हमारे साथ लगा है कि देर सवेर वो अपने धाम में लाएगा, लेकिन हम जरा ये खा लें, जरा मकान का ठीक कर लें, जरा रिटायरमेंट होने के बाद भी पूर्व का जो आग्रह है घर बार ये वो व्यक्ति को सीधी चढ़ यात्रा नहीं करने देता है। मुंडो मारवाड़ अनित्यानि शरीरानी, शरीर अनित्य है और 50-60 साल उम्र हो गई फिर भी तत्परता से नहीं लगने देता है मन। जरा इधर ठीक करके आऊं, जरा उधर ठीक करके आऊं। भाई तू अपने आप में तो ठीक हो जा पहले लाला। तो साधारण आदमी जगत को ठीक करते करते खुद ही बेठीक होकर खप जाता है, लेकिन बुद्धिमान पहले खुद को ही ठीक जगह पर पहुंचाकर फिर जगत का व्यवहार करता है। ज्ञानी अपना असली काम पूरा करके फिर दुनिया में आते हैं व्यवहार में, और अज्ञानी असली काम छोड़कर व्यवहार में लगते और रिटायर होने के बाद भी फिर भी बार बार उसी में लगते। तो ये विवेक की, वैराग्य की, पुण्यों की कमी है। इसलिए भगवान इतने निकट होने पर भी, श्रद्धा होने पर भी, दान पुण्य का सद्गुण होने पर भी जो तड़प ईश्वर के लिए चाहिए और सेवा के लिए सीधी तड़प चाहिए वो नहीं हो रही।
राम काज बिन कहाँ विश्राम। कैसे हनुमान जी लग गए। मैनाक पर्वत कहता है जरा आराम कर लो, थके होंगे। मैनाक पर्वत को हनुमान जी पर दया आती है, लेकिन हनुमान जी को अपने पर दया नहीं आती। राम काज बिन कहाँ विश्राम। मेरे गुरुदेव ने मेरे को कहा कि ये लोग कहीं जाना चाहते चाइना पे, तुम जरा दिखा के आओ। तो मैंने देखा हुआ नहीं था, लेकिन गुरुजी ने कहा दिखा के आओ, तो बस बात पूरी हो गई। तो सुबह अंधेरे अंधेरे में हम उन लोगों को ले गए। तो जरा 2-3 किलोमीटर चले पहाड़ियों पर, तो वहाँ मौसम खराब था और जो लोग देखने गए वो भी लौट के आ रहे थे। तो जिनको मैं ले गया भक्तों को दिखाने, तो बोले अब नहीं जाना है। मैं क्या नहीं, कैसे जाना है, बापू ने मेरे को आज्ञा किया कि इनको दिखा के आओ, तो मैं तुमको खाली कैसे जाने दूंगा। वो बोले हमको नहीं देखना है, मौसम खराब है, बर्फ के ओले पड़ते। मैं क्या ठीक हो जाएगा। तो वो थोड़ा चले, और मोटे पेट वाले पहाड़ पे चलना 5-7 घंटा चलना, वो आफू दफू हो गया। और हम उनको फुसलाते फुसलाते चुटकी लेते 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 आखिर हम पहुंचे। तो वहाँ मौसम साफ हो गया, तो उन्होंने चाइना पीक का दर्शन किया। तो जब लौटे तो बड़ी खुशी से लौटे। तो गुरु जी को प्रणाम किया। तो गुरु जी ने बोला कहाँ गया आशाराम। बोले वो आ रहे हैं। बोले चाइना पीक देख लिया। बोले साईं हम देखने वाले नहीं थे, लेकिन ये आशाराम ने कहा कि बापू की आज्ञा है। तो ऐसे करते 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 हमको उत्साहित करते करते ले गए, और वहाँ गए तो मौसम साफ हो गया। तो बोले जो गुरु की आज्ञा मानता है उसकी प्रकृति आज्ञा मानेगी। अब मेरे को कितना बड़ा आशीर्वाद मिल गया। मैंने गुरु की बात काटी नहीं, टाली नहीं, बहाना नहीं किया। हालांकि वो ना ही बोल रहे थे, फिर भी मेरे को तो बापू ने कह दिया इसको दिखा दो, बात पूरी हो गई। खाली इतना ही कहा कि ये आगरे के भक्त हैं, चाइना पीक देखना चाहता है, तुम जरा इनके साथ सुबह दिखा के आना। मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूँ, मैंने कभी चाइना पीक देखा नहीं था। लेकिन जब पिकनिक प्लेस है, सब लोग जानते, तो फिर मैंने नहीं देखा ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता। विल फाइंड ए वे। पूछते पूछते हम पगडंडी पे चल गए, पहुंच गए। अब वो चाइना पीक नाम था, सरकार ने बदल दिया। कहीं चीन ये ना कहे कि ये पर्वत हमारा है, इसलिए उसका नाइना पीक नाम रख दिया। नैनीताल से ही जाया जाता है। बड़ा कठिन रास्ता है, पहाड़ी है, चढ़ाई है, घुमाव है, और बारिश कब आ जाए, कब आदमी को ठंडी हवाओं का, तूफानों का, आंधियों का मुकाबला करना पड़े। लेकिन मौत का मुकाबला करके आए तो ये क्या होता है। कई बार तो मर के भी आए। तो अभी गुरु की आज्ञा पालते पालते मर भी जाएंगे तो अमर हो जाएंगे, घाटा क्या पड़ता है। लेकिन मुझे तो बड़ौदा जाना है, मुझे अमृतसर जाना है, तो भाई जाते ही रहो। ये अमृतसर भी बना रहेगा, बड़ौदा भी बना रहेगा, आप नहीं होंगे ये समझ लेना। आप नहीं हो जाओ उसके पहले आप इस आकर्षण को नहीं कर दो। राम काज बिन कहाँ विश्राम। तो दक्ष जी कहते हैं कि जैसे विषय इंद्रियों को नहीं समझ सकते हैं, इंद्रियां बुद्धि को नहीं जानती है, मन को, लेकिन बुद्धि और मन भी तो आपको नहीं जान सकते, आप सभी को जानते हैं। कितना सरल भगवान का स्वरूप है। मुझे तो लगता है कि ये श्री नारायण स्तुति आप लोग जरूर पढ़ा करो। जरा सा पढ़ो और उसमें डूब जाओ, जरा सा पढ़ो डूब जाओ। मुझे तो लगता है कि इससे बढ़कर भगवान के स्वरूप का वर्णन जहाँ जहाँ भी ब्रह्मा जी ने, दक्ष जी ने, नारद जी ने, प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की, वहाँ भगवान को बेपर्दा करके खड़ा कर दिया। केवल भगवान आपकी मूर्ति तक मौजूद महदूद नहीं है, आपके बेटे तक या आपकी पत्नी तक नहीं है। सब नारियां लक्ष्मी स्वरूपा है,
सब नर नारायण स्वरूप है, सब बाल गोपाल स्वरूप है, क्योंकि वो सर्वेश्वर सभी के रूपों में बैठा है। ये कितनी ऊंची, अगर किसी मजहब वालों का एक कोई भी एक भगवान को ही हम भगवान मानते तो भगवान की सर्वव्यापकता, भगवान की सर्व सुहृदता और भगवान की सर्व सामर्थ्यता कहाँ से लाते? वो एक ही जगह पर मानते कि ऐसा है अल्लाह या गॉड या भगवान, और वहां बैठा है, तो फिर दूसरी सृष्टि जड़ होती। अगर भगवान चैतन्य है और वैकुंठ में यहाँ सातवें अरस पे बैठे हैं तो चैतन्य भगवान है, तो ये जड़ दुनिया में ज्ञान कहाँ से आया? जड़ दुनिया में चेतना कहाँ से आई? तो मानना पड़ेगा कि जड़ जगत में भी ज्ञान स्वरूप और चेतन स्वरूप ईश्वर व्यापा हुआ है। ईश्वर 5.5 फुट का इतना छोटा नहीं है, अथवा 100 फीट का भी मान लो तभी भी ये छोटा हुआ ना। सृष्टि के आगे 100 फीट का भगवान क्या होता है? 1,00,000 फीट वाला भगवान भी आखिर तो बाकी की दुनिया में तो नहीं रहा ना। इसलिए वैदिक संस्कृति भगवान को न 5 फीट का ही महदूद रखती है, ऐसे तो भगवान को एक शालिग्राम के रूप में भी स्वीकार करती है। लेकिन शालिग्राम, तू गंडकी नदी का सुपारी जैसा पत्थर है और हम तुझे प्रणाम करते, ये बेवकूफ़ी नहीं सिखाती है। विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमलनम योग विद्यानि वंदे विष्णु भव भयहरणम सर्वलोके एकनाथम। सर्वलोकों का तुम एक स्वामी हो। फिर चाहे कोई स्विट्जरलैंड में रहता तभी भी उसमें भी वही परमात्मा है। ऐसा नहीं कि स्विट्जरलैंड वाले के अंदर परमात्मा छोटा है, बम्बई वाले के अंदर परमात्मा बड़ा है, अमेरिका वाले के अंदर भगवान छोटा है या बड़ा नहीं। यूं का क्यों है? मन छोटा बड़ा हो सकता है, भगवान की प्राप्ति के लिए योग्यता छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन भगवान तो वही है। और जितना कोई भगवान और गुरु के लिए प्रीति रखता है उतना ही उसको अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, उतना ही उसको जगत तुच्छ लगेगा, उतना ही उसको मटेरियल लाइफ छोटी लगेगी। जितना सच्चाई से भगवान का जप ध्यान करेगा या भगवान को पाए हुए गुरु के लिए जितनी श्रद्धा होगी उतना उसको भगवत प्राप्ति में आसानी हो जाएगी और संसार की आसक्ति से बचने में आसानी हो जाएगी। देह प्राण इंद्रिय अंतःकरण की वृत्तियां पंच महाभूत और इनकी तन मात्राएं ये सब जड़ होने के कारण अपने को और अपने से अतिरिक्त को भी नहीं जानते, परंतु जीव इन सब को और इनके कारण सत्व रज और तम इन तीनों गुणों को भी जानता है, परंतु वह भी दृश्य अथवा गेय रूप से आपको नहीं जान सकता है। दक्ष प्रजापति की समझ है। आखिर सती का बाप है, शिव जी का ससरा है, भगवान का भक्त है। दक्ष प्रजापति बोलते हैं कि ये जीवात्मा जानता है वस्तुओं को, रंगों को, रूपों को, स्वादों को, खट्टा है, खारा है, अच्छा है, मेरा है, पराया है, सबको जानता है। तो जैसे इंद्रियों के द्वारा इन सबको जानता है, ऐसे आपको वो नहीं जान सकता। आप उसको जान रहे हैं, वो आपको नहीं जानता। अब आप ही कृपा करो कि वो आपको जाने, आप ही मुझ पर कृपा करो कि मैं आपको जानूं। एक तो आपको जानने की मेरे में तड़फ दो प्रभु, और फिर आप अपनी कृपा करके जता दो। मेरे बल से मैं आपको बेपर्दा नहीं कर सकता।